हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आप देख रहे हैं स्लाइड पर कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंद सोनोवाल, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्बानंद सोनोवाल ध्यान रखें, इनॉग्रेटेड रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकटा एट द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र नियर बोगीबिल ब्रिज इन विच सिटी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हाल ही में बोगीबिल पुल के पास ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर क्रूज का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मुकुट। तो प्रश्न ये है कि ये कहाँ इन्होंने किया है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं और सीधे मैं आपको आंसर पे लिए चलता हूँ। आंसर है डिब्रूगढ़। Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal inaugurated river cruise Brahmaputra Mukut at the bank of the Brahmaputra near Bogibel Bridge in Dibrugarh district of Assam। और ये जो क्रूज़ है ये अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है। इसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एसी रूम मिलेंगे, गीज़र की सुविधा होगी, अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट्स होंगे और रूम्स होंगे। इसमें किचन और कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ इसकी सुविधा दी गई है। ये जो क्रूज़ है ये 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है और दो स्थानीय युवाओं ने, धीरज विकास गोगोई और उदय शंकर मोहन ने इसको तैयार किया है और ये ABCD एक्सप्लोरेशन कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कोविशील्ड द वैक्सीन कैंडिडेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अप्रूव्ड बाय अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी SEC ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI इन जनवरी 2020। हाल ही में कोविशील्ड टीके के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो है, इनकी जो है एक विशेष विशेषज्ञ समिति होती है ACC, इसने कंपनी को सहमति दी है। वो कंपनी कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीधे मैं आपको आंसर पे लिए चलता हूँ। ये इंस्टीट्यूट है, ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। This institute was approved by the subject expert committee SEC of the Drug Controller General of India, जिसे हम कहते हैं DCGI, on 1st of January 2020। SEC जो है इसका काम है DCGI को अपनी सिफारिशें देना। ये दवाओं और टीकों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी है, आपको ये जानना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर साइरस पूनावाला जो हैं ये चेयरमैन हैं सीरम इंस्टीट्यूट के और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी यही हैं और साथ ही इसके CEO हैं मिस्टर अदार C पूनावाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है क्योंकि कोविड जो शील्ड वैक्सीन है इसका निर्माण इस कंपनी ने किया है और पूरे भारत भर में इसको जो है एक अभियान के तहत चलाया जाएगा और लोगों तक इसे पहुंचाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं, ही हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजीव बनर्जी एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया है? आपके सामने आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूं। आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड जस्टिस संजीव बनर्जी एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट रिसेंटली। ही वुड बी सक्सीडिंग चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31st of December 2020। आपको ये भी जानना चाहिए कि एट प्रेजेंट भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं और सबसे नया हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है जो 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को एस्टैब्लिश हुआ है और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। आपको ये जानना चाहिए। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। द जापानीज गवर्नमेंट इज सेट टू जॉइन द 5 आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। 5 आईज क्या है आपको जानना चाहिए। 5 आईज जो है ये एक नेटवर्क है कुछ कंट्रीज का जो चाइना और नॉर्थ कोरिया की जो एक्टिविटीज हैं उसके अगेंस्ट या उस पर नजर रखने के लिए, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा देश है जो इसका खुफिया साझाकरण संगठन में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रश्न ये बन सकता है जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, द जापानीज गवर्नमेंट इज सेट टू जॉइन द 5 आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। तो ये भी आप जानकारी रखें, जापानीज। 5 आईज इज अ नेटवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। आपका क्वेश्चन फिलहाल ये है, इनमें से कौन से देश जो हैं इस नेटवर्क के भाग हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दोनों A और B हैं या तीनों ही शामिल हैं इसमें। सीधे आंसर पर लिए चलता हूं मैं। आंसर है ये सभी इसमें शामिल हैं। तो 5 आईज जो है इज अ नेटवर्क ऑफ 5 नेशंस, 5 देश इसमें शामिल हैं। इसमें है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड और साथ ही US भी इसका भाग है। इन देशों ने आपस में कोलैबोरेशन कर रखा है टू बेटर रिस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग थ्रेट बाय नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। अब जापान भी इसमें शामिल होने जा रहा है तो शायद इसका नाम 6 आईज हो जाए। तो आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनवरी 2020
Recently, which of the following has named Gary Cohn as vice chairman and member of its executive leadership team? अभी हाल ही में जनवरी 2020 में किसने गैरी कोहन को अपने कार्यकारी नेतृत्व टीम के उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में मनोनीत किया है या नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आपको आंसर में ले चलता हूं। आंसर है IBM। तो IBM ने गैरी कोहन को अपने वाइस चेयरमैन और मेंबर के रूप में मनोनीत किया है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का। ये अभी अपॉइंट हुए हैं। He will serve as a senior representative of IBM as the company works to accelerate its hybrid cloud and AI strategy. You should also know that he was the former director of National Economic Council under President Donald Trump. IBM की बात चल रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि IBM की स्थापना 16 जून 1911 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र मेट्रो, जिसे महा मेट्रो के नाम से जाना जाता है, साइंड an MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, with which of the following to install the biodigester technology at all its metro station? महा मेट्रो ने अपने सभी मेट्रो स्टेशनों पर बायोडिजेस्टर टेक्निक जो है स्थापित करने के लिए किससे करार किया है, किससे समझौता किया है और एक MOU साइन किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चलता हूं। ये DRDO से साइन हुआ है। दिस टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट गॉट इन्वेंटेड बाय द सियाचिन ग्लेशियर। सबसे पहले इसको जो है सियाचिन ग्लेशियर के लिए निर्माण किया गया था। बायोडिजेस्टर या बायोडाइजेस्टर जो टेक्नोलॉजी है ये इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है और डिसेंट्रलाइज्ड ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है। जो मनुष्य का अपशिष्ट है उसको सही उपयोग में लाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये बनाई गई है। जैसा कि मैंने बताया DRDO के साथ इसका अभी महाराष्ट्र ने MOU किया है। DRDO का फुल फॉर्म जो है वह है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच में समझौता हुआ है, आपको ये जानना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन वेस्ट के उपचार की टेक्निक है जो एनारोबिक माइक्रोबियल कंसोर्टियम का उपयोग करती है और मानव अपशिष्ट को अलग करके इससे पानी बनाती है, पानी का निर्माण किया जाता है और जो वाटर प्यूरिफाइड होकर आएगा उसका उपयोग साफ सफाई में किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The researchers of which country have developed an eco-friendly drone made out of the fiber found in the pineapple leaves? कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, अनानास जो होता है पाइनएप्पल उसके पत्तों में पाए जाने वाले फाइबर से इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित कर लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं सीधे आंसर पर लिए चल रहा हूं। आंसर है मलेशिया। जो मलेशियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने इको फ्रेंडली ड्रोन बनाया है आउट ऑफ फाइबर फाउंड इन द पाइनएप्पल लीव्स, अनानास की पत्तियों में पाने जाने वाले फाइबर से। द प्रोजेक्ट हैज बीन हेडेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान। इनका नाम आपको जानना चाहिए। मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान जो हैं ये प्रोजेक्ट हेड थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका निर्माण किया है। बात मलेशिया की हो रही है तो आप जरूर जानें कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है इसकी मलेशियन रिंगिट। चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिजास्टर? कोरोना का काल चल ही रहा था और एक दूसरी बीमारी वापस से पूरे देश में आ गई है भारत में, इसका नाम बर्ड फ्लू है। अभी हाल ही में जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा, स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं और आपका मैं आंसर पर लिए चलता हूं। आंसर है केरल। केरल गवर्नमेंट ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा यानी स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है। कोट्टायम और अलापुझा दो इस डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर एक हाई अलर्ट जारी किया गया है और जहां इस बीमारी का प्राथमिक रूप में पता चला है। राज्य में बर्ड फ्लू का पता तब चला था जब 2 जिलों में जो कुछ हिस्से थे उसमें डक्स यानी बतख जो है वो मरे हुए पाए गए और जब परीक्षण किया गया उनका तो उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक यह बीमारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। टू एनकरेज विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन विच स्टेट the state government has decided to set up a woman entrepreneurship cell? किस राज्य में महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सीधे हम आंसर पर चल रहे हैं। आपका आंसर है डी। द सेल विल बी फॉर्म्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, a nodal agency formed to boost the innovation driven in the state. Financial assistance will also be given to set up a startup by women entrepreneurships. जो लोग महिलाएं हैं और नया कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की तो आप जानें कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द जर्नल साउथ एशिया, विच ऑफ द 130 सिटीज स्टडीड वर्ल्ड वाइड हैज द मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर एंड पर 1000 पॉपुलेशन। साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अध्ययन किए गए 130 शहरों में से किस शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 की जनसंख्या पर अधिकतम सीसीटीवी कवरेज पाया गया? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, न्यूयॉर्क, शंघाई, पेरिस और चेन्नई। तो ये बड़े शहरों से भारत के एक शहर की तुलना हो रही है और आपको जानना चाहिए कि सही उत्तर है चेन्नई। हाल ही में साउथ एशिया जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं वहां अध्ययन किया गया और 130 शहरों को इस अध्ययन में शामिल किया गया था। इसमें चेन्नई जो है ये टॉप पर रहा, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति 1000 आबादी पर अधिकतम सीसीटीवी कवरेज यहां पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला सीसीटीवी कैमरा 1942 में जर्मनी में इंस्टॉल किया गया था, आपको ये जानना चाहिए। भारत में जो चेन्नई शहर है हमारा, वहां प्रति वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पर 657 कैमरे हैं, जो इसे निगरानी के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बनाता है। गर्व की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा हैज बीन इन डिस्कशन, टेल वेयर डिड दिस साइक्लोन कम? हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, है ना। इसका नाम है यासा, ये चर्चा में रहा है। आपको ये बताना है कि ये साइक्लोन कहां पर आया था। आपके पास ऑप्शन सामने दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सीधे आपको आंसर लिए चलता हूं। द आंसर इज साउथ पैसिफिक ओशन। Recently, the tropical cyclone Yasa has been in the news in the South Pacific Ocean. In view of these recently, the first consignment of relief material for cyclone-affected people of India has reached Fiji. तो ये फिजी हमने जो है एक देश है, आपको जानना चाहिए, और वहाँ हमने जो है राहत सामग्री भिजवाई है वहाँ जो साइक्लोन से प्रभावित लोग हैं उनके लिए। ये जो सहायता कार्यक्रम, ये जो हेल्प जो इंडिया ने किया है, ये भारत की इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव IPOI के तहत भेजा गया है, आपको ये भी जानना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है इसमें भाग लेती रही है। बात फिजी की हो रही है तो एक छोटा सा देश है, आप जाने, इसके प्रेसिडेंट हैं जियोजी कॉनरोटे और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फ्रैंक बैनिमारामा। करेंसी यहाँ की फिजियन डॉलर है। चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड रेलटेल इन द न्यूज? शब्द रेलटेल फिलहाल चर्चा में रहा है पिछले सप्ताह। ये शब्द क्या है, रेलटेल क्या है? तो साइक्लोन है क्या, कोई रोबोटिक वैन है क्या, या चित्रकला पेंटिंग है क्या, या PSU है, ये क्या चीज़ है? तो मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूँ। भारतीय रेलवे जो है उसका अंडरटेकिंग है ये PSU। तो रेलटेल जो है इसने सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्कूल जो हैं वहाँ स्मार्ट क्लासेस चलाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो रेलवे का टेलीकॉम सेक्टर है, PSU है रेलटेल। तो इस PSU ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ स्कूल्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां के लिए एंड टू एंड ई-लर्निंग समाधान तैयार करने की योजना बनाई है। बहुत अच्छी योजना है। आपको ये भी जानना चाहिए कि रेलटेल की स्थापना 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया? आपको जानना चाहिए, ब्लाइंड जो पर्सन्स होते हैं उनके रीडिंग के लिए ब्रेल जो है टेक्निक अपनाई जाती है और लुई ब्रेल जो है उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो प्रश्न है, ये विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको डेट याद कर लेना चाहिए। ये है 4 जनवरी। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस ने इसको मान्यता दी है, UNA के जनरल असेंबली ने, और ये मान्यता 2018 में दी गई है। This day is celebrated to create awareness about the importance of Braille as a means of communication in the attainment of human rights of blind people. तो ये आपको जानना चाहिए, जो अंधे लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके मानव अधिकार जो हैं उनको मान्यता देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है घोषणा UNO ने 2018 में की थी, जिसके तहत हर साल 4 जनवरी को ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है ब्रेल का, इसको मान्यता देने के लिए लगातार ये दिन हम मनाते रहते हैं। तो 4 जनवरी इंपॉर्टेंट है। लुई ब्रेल को आपको जानना चाहिए, एक महान शख्सियत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द कंप्लीटली प्रिजर्व्ड वूली राइनोसोरस बीन फाउंड बाय साइंटिस्ट? वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश में पूरी तरह से संरक्षित वूली राइनोसोरस पाया गया?
वूली राइनोसोरस जो है वो आइस एज का पार्ट है। आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो वहां इसको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस देखें और सीधे मैं आपको आंसर में लिए चलता हूं कि रशिया में पाया गया है वूली राइनोसोरस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ आइस एज एनिमल फाउंड टू डेट। आज की तारीख तक जो प्रिजर्व्ड जो बॉडी मिली है किसी आइस एज एनिमल की, वो इसमें सबसे बढ़िया बॉडी जो है ये मिली है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट इसके अभी भी संरक्षित हैं और उसको देखकर समझ में आ सकता है कि ये कैसे होते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसी इनकी दिनचर्या है। तो साइंटिस्ट हैव सेड टू कीप द लाइफ स्पैन ऑफ दिस बॉडी समवेयर बिटवीन 20,000 to 50,000 ईयर्स। रूसी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो बॉडी मिली है ये तकरीबन 20 से 50,000 साल पुरानी हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which day marks the birth anniversary of सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन कब मनाया गया या उनका जन्मदिन कब आता है, ये प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूं। 3 जनवरी का वो दिन है, 3 जनवरी, जब सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले क्यों महत्वपूर्ण है आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये देश में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने वाली महानतम शख्सियतों में आती हैं। इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। एंड शी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से इनको जाना जाता है। तो आज जो है कुछ प्रश्न मैं लेकर आया था आपके लिए, और इस सप्ताह होने वाली घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इनमें हमने इकट्ठा करने का कोशिश किया कि एक साथ कंसोलिडेट करके आप तक हम ले करके आएँ। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारा प्रयास जारी है, आप भी प्रयास करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे और जानते रहिए देश दुनिया की घटनाओं को। हैव अ नाइस टाइम।